नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट में मैं गौरव के पांडे आज ऐसी दो खबरों का खुलासा करूंगा जो दिल दहला देने वाली है। एक है रिश्तों की कलंक कथा और दूसरी है रोहतक में रिश्ते जख्म। तो शुरू करते हैं आज की ये खास पेशकश। जिस खून से रिश्तों की इबारत लिखी जाती है उसे खून से आज जुर्म की काली दुनिया में कलंक कथा लिखी गई। कैसे? देखिए फरीदाबाद और गोहाना में रिश्तों की ये कलंक कथा। कमरे में बंद मौत का सच। पार्षद के भतीजे की नृशंस हत्या। अनजान आहट पर कातिल वार। रिश्तों पर कत्ल का कलंक। फरीदाबाद में एक अनजान आहट के पीछे एक गुमनाम साजिश पल बैठी और फिर क्या हुआ सुनिए। ये सुबह करीब 7 बजे इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ जो है डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो उस पर हमने जाके देखा तो उस पर काफ़ी चोटें लगी हुई थी। तो उसके हिसाब से हमने जो है 302 का केस रजिस्टर किया है। और जिन्होंने चोटें मारी थी उसी मकान में एक तो मकान मालकिन है लेडीज और एक उसका जीजा है, उन दोनों को जो है हमने अरेस्ट कर लिया है। वो मूल रूप से रहने वाला कहाँ से, कितनी उम्र होगी? ये महेश नाम का व्यक्ति है जो बोर्ड कॉलोनी में रहता है और वहाँ से ये बसीला कॉलोनी करीब जो है आधा किलोमीटर का एरिया होगा, वहाँ मिला है। निवर्तमान पार्षद सुंदर मोहर के भतीजे की एक गुमनाम दस्तक दो लोगों पर भारी पड़ गई। रिश्ते में आरोपी जीजा साली की सोच गलतफहमी के शिकंजे में जकड़ी रही और इस गलतफहमी ने कब साजिश का रूप अख्तियार कर लिया किसी को पता न चला। मेरा भतीजा करीबन 25 साल की उम्र है, नाम उसका महेश है और करीबन 3-3:30 बजे तो यहाँ था। उसके बाद हमें मिला नहीं, 3:30 बजे के बाद नहीं मिला। करीबन अगर हमें पास खबर आई 5:45 बजे से, वो भी पुलिस के द्वारा खबर आई। उसने कहा भाई आपका भतीजा यहाँ खड़ा है, डेड हुई पड़ी है। हम वहाँ उधर गए तो देखा तो उसके कपड़े में लपेट रखा था। तो कमरे में अंदर मिला जिसके गिरिराज गुजर उसके मकान में ये लड़का मिला। वारदात के सबूत और गवाह चीख रहे हैं कि ये साजिशन कत्ल नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या है, लेकिन बयान वारदात की चुगली खा रहे हैं। कपड़े में मतलब हमने खुद देखा कमरे में सफाई कर रखी, धुलाई कर रखी। मैं धुलाई के करी, धुलाई उसके खून वगैरह जो हो रहे थे ना उसके साफ करके फिर दोबारा कपड़े से लिपेट दिया। तुम्हें क्या लगता है क्यों मारा है उसे? अब क्यों मारने का कारण तो ऐसा है, ऊपर वाला समझे क्या क्या क्यों मारा है, मतलब बात हमें तो हम ये कहते हैं लड़का हो तो क्या लगता है आपको मर्डर किया है? हाँ मर्डर किया। तो आप क्या चाहते हो? हम ये न्याय चाहते हैं कि मतलब उसके साथ जो अन्याय हुआ है और इसकी सख्त सख्त कार्रवाई की है। सुबह 3 या 4 का वक्त रहा होगा।
महेश दरवाजा खुला होने की वजह से घर में घुसा, लेकिन किस लिए ये पता नहीं। और बस यहीं से गलतफहमी और साजिश की कातिल जंग शुरू हो गई। कारण का पता लगा क्यों? कुछ नहीं है, तो लड़का जो सुबह 3:30 बजे करीब घर से निकला था, जैसे इसके परिवार वाले बता रहे हैं। उसके बाद ये वहाँ बसेलवा कॉलोनी चला गया और वहाँ इनके मकान का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो ये उस मकान के अंदर चला गया। वहाँ इसको जो है इन्होंने पकड़ के जो अच्छे से पीटा। तो क्या कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए हमने, लेडीज भी और उसका रिलेटिव भी। तो उनसे कुछ जानकारी मिली कि इन्होंने क्यों मारा? बस उन्होंने तो यही बताया कि ये हमारे घर में आ गया था, तो हमें कुछ शक हुआ कि ये पता नहीं कौन है अनजान आदमी, तो इन्होंने जो है अच्छे से पीट दिया उसको लाठी डंडों से। लाठी डंडों की आवाज में गलतफहमी और साजिश दोनों दब गए, लेकिन महेश की लाश सामने है। रिश्तों की इस कलंक कथा का असली सच क्या है, ये तो जांच में ही सामने आएगा। लेकिन फरीदाबाद ऐसी रहस्यमयी मौत से सन्न है। गुहाना में रिश्तों का कत्ल, बिचपड़ी का कातिल भाई, प्लॉट पर लिखी पापी दास्तां, परिवार से अलग रहने और अपना हक मांगने की कीमत प्रदीप को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। रात को सूचना मिली थी कि बिचपड़ी गांव में कुछ प्रदीप नाम के व्यक्ति को चोटें लगी हैं, जो काफ़ी सीरियस हालत में है और यहाँ पीजीआई एडमिट करवाया गया। इस सूचना पर हम पीजीआई पहुँचे, जो यहाँ आने के बाद पता लगा कि प्रदीप की मौत हो चुकी है और उसकी औरत सुमन, उसको भी काफ़ी चोटें आई थी, जो सीरियस हालत में पीजीआई रोहतक के लिए रेफ़र कर दिया गया। जो उसी समय प्रदीप के पिताजी के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बारे में लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और मुकदमा जारी तफ्तीश जारी है। छोटे भाई कुलदीप को ये गवारा न था कि उसका बड़ा भाई जमीन का वारिसन एक टुकड़ा भी हासिल करे। शाम की बात है, 9 बजे के आसपास इनकी तुतु में हुई थी कि कोई मकान बेचा था इसके पिताजी ने, तो उसके जो बड़े भैया हैं वो हिस्सा मांग रहे थे पैसे में, मेरा जो हिस्सा है पैसे का वो मुझे दे दे। लेकिन इनकी आपस में तुतु में गाली गलौज हुई, जिसके कारण उसने एक रोड से उसके सिर पर वार किया। और ये क्या नाम, कुलजीत नाम, कुलदीप जिसने मारा, कुलदीप ने प्रदीप को रोड से मारा जिस सिर में, जिससे उसकी डेथ हो गई। उसकी पत्नी जब उसे बचाने लगी तो उसको भी सिर में काफ़ी चोट लगी, वो बहुत ही गंभीर, उसको पीजीआई रेफर कर दिया गया। 65,000 की कीमत वाले प्लॉट में प्रदीप अपना हिस्सा मांग रहा था, लेकिन छोटा भाई कुलदीप इसके सख्त खिलाफ था। कि कहाँ के रहने वाले हैं? और ये बिचपड़ी गांव से है सर, और वहाँ गांव में ये वारदात हुई है उनके घर पर। बात करी जाए तो इनका किस चीज़ को ज़्यादा मैल लेके, पैसे को लेकर झगड़ा था? पैसे को इनकी ऐसे ड्रिंक किया हुआ था, ठीक है, वो बगैर शादीशुदा था और इसे अपन पैसे का सामान रहा जो जायज़ बनता था उसका, लेकिन उसने न देते हुए एक तानाशाही करते हुए उसको जान से मारा। प्रदीप अपनी मांग पर अडिग था और कुलदीप का पारा 7वें आसमान पर। वार पर वार ने रिश्तों की कलंक कथा लिख ही दी।
इनका दोनों भाइयों का आपस में प्रॉपर्टी पर विवाद था। जो प्रदीप के पिता ने एक मकान पुराना अपने भतीजों को बेच रखे था, उसके पैसे पर इनका आपस में विवाद था। इस कारण इसने बहुत बेरहमी से उसकी हत्या की। दोनों भाई थे? दोनों भाई। सर, इसमें आरोपी की किस बात को लेकर इसकी डिमांड की गई? कितनी रोड से इसको विवाद किया गया? लोहे की राड से 4-5 बार उसके सिर में और शरीर पर चोटें मारी हैं, और उसकी औरत को भी इसी राड से उसने चोटें पहुंचाई। आरोपी गिरफ्तार है? आरोपी की तलाश जारी है। आरोपी को अभी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये रिश्तों की 2 ऐसी कलंक कथाएं हैं जो सुना रही हैं कि रिश्ते कलयुगी धागों से बने हैं। न उसमें भरोसा है और न प्रेम। अगर कुछ है तो महत्वाकांक्षाएं, लालच और अहंकार। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। रोहतक में रिश्ते जख्म, इस छोटे से विराम के बाद जल्द लौटते हैं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। द रिजॉर्ट NH65 बरवाला रोड, विलेज तलवंडी, राना, हिसार। पिछली बार जो नरमे थे चिट्टी मक्खी आई, मच्छर आया जी, उसका करके नुकसान से जो ग्लीव और चटान दवाई छिड़की ला के उसका अच्छा रिजल्ट मिला हमारे को, बहुत बढ़िया रहा। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में स्थित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तीन साल पहले वाला वो वाकया फिर से दोहराया गया। फिर से एक साजिश रची गई और फिर से आबरू भरे बाजार में बेखौफ उछली गई। उसे लुटी आबरू की सुबकियां सुनिए जरा। आवाज में कपकपाहट। मैं कॉलेज से निकल रही थी, थोड़ा आगे वही 5 लड़के थे। गले में थर्राहट। वही 5 लड़के थे गाड़ी में, जिनमें दो बाहर थे, 3 अंदर बैठे हुए थे। शर्मिंदगी की आंचल। उन्होंने मैं देख के डर गई। जुबां पर खौफ।
उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया। दरिंदगी के निशान, मेरी गर्दन दबा दी। रोहतक में एक गैंग रेप। पहले भी आपके साथ घटना घटी है? जी, वही लोग वही थे। 3 साल पहले का जख्म जब नासूर बन जाए तो दर्द झलक ही उठता है। क्या हुआ आपके साथ? मैं कॉलेज से निकल रही थी, थोड़ा आगे वही 5 लड़के थे गाड़ी में, जिनमें दो बाहर थे, 3 अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने मैं देख के डर गई। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया। फिर मेरी गर्दन दबा दी और साल 2013 में उन 5 दबंगों का सितम ये बच्ची शायद भूल भी जाती, लेकिन दबंगों ने ऐसा होने न दिया। नहीं पता कहाँ ले गई। आपके साथ दुष्कर्म हुआ? जी। हैं? हाँ। क्या हुआ? नहीं। खुल के बोल ले बेटा, खुल के बोल ले। पहले भी आपके साथ घटना घटी है? जी, वही लोग वही थे। पहले कितने दिन पहले? 5 हैं? पहले 5 थे, अब भी वही थे। आबरू की कीमत 50 लाख तय हुई, लेकिन इंसाफ की कीमत ना लगा सके वो 5 दरिंदे। ये तो जी जो सुबह लड़की गई थी कॉलेज और ये 1 बजे वहाँ से छुट्टी करके आ रही थी, तो रास्ते में वो लड़कों ने मतलब उठा लिया मेरी लड़की को, और हम मतलब 4 बजे से ढूंढ रहे थे लड़की को, कहीं नहीं मिली। वो 4 बजे तक कभी बाहर रहती नहीं थी, तो 6 बजे हमें मतलब ये कोई झाड़ियों में पड़ी हुई मिली थी। बलात्कार सिर्फ उस छात्रा के साथ नहीं हुआ, यह हुआ समाज में बची खुची इज्जत के साथ, जिंदगी के उन पलों के साथ जिन्हें संजोकर परिवार रोहतक आकर बसा था। जरा पूछिए कि क्या जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम है? नहीं। हम यही लिखित में दिया है, अभी 5 बंदे हैं, उन्होंने धमकी दे रखी है वो या तो केस वापस ले लो, तेरे भाई को भी और तेरे बाप को भी, तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। हाँ, और भाई को मारने की धमकी तो इसी तरह दी है कि आज ही तेरे भाई का तो लास्ट दिन है, तेरे बाप का भी। समझौता की चीज का? समझौता जो पहले केस हुआ था, पहले 3 साल पहले लड़की को उन बंदों ने उठाया था और उठा के उसका वो गैंगरेप किया था, तब से डरी हुई थी लड़की। पिछले 3 साल से केस वापस लेने का दबाव दम घोंट रहा था, लेकिन परिवार टस से मस न हुआ। जब दबंगों को यह पता चला तो जख्म को फिर से कुरेदने की साजिश रच डाली जालिम बदमाशों ने, और वही जख्म नासूर पर रिस रहा है। अभी लड़की है वो पीजीआई में एडमिट है। तो कोई अरेस्ट किया है? नहीं, उसके लिए आरोपी की तलाश के लिए हमने भिवानी टीमें भेजी हुई है, लेकिन अभी तक अरेस्ट कोई नहीं हो पाया है। हाँ, लड़की ने हमें बताया कि 2013 में इन्हीं सेम लोगों ने उसके साथ यही रेप का इंसिडेंट किया था, जिसकी कार्रवाई वहाँ भिवानी में हुई थी, FIR लॉन्च हुई थी, और जो अभी हाई कोर्ट में चल रहा है उनका मैटर। ये बच्ची उन चेहरों को ना कभी भूली है ना भूल पाएगी। 3 साल पहले वाला वो वाकया फिर से दोहराया गया, फिर से एक साजिश रची गई और फिर से आबरू भरे बाजार में बेखौफ बिकी। ये सिस्कियां और सुबकियां सुन रहे हैं ना? अब भी वही थे।
फिर मैं बेहोश हो गई। कुछ नहीं पता। पुलिस मेडिकल और बयानों के बीच पशुपेश में पड़ी है। मामला पेचीदा मान जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन संभल कर। मेडिकल इसमें हो चुका है। मेडिकल में कोई उस तरह की बात दिक्कत नहीं है। मेडिकल जो होना है वो रिपोर्ट आ गई है, कुछ पार्शियली आ गई है, कुछ एफएसएल के लिए भेजते हैं तो डॉक्टर्स अपनी फाइनल ओपिनियन उसके बाद देते हैं। तो मेडिकल हो चुका है। देखिए, उसको गिरफ्तारी नहीं कह सकते, लेकिन दो लोग शामिल तफ्तीश हुए हैं, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन किया है और उन्होंने भी कुछ अपने डिफेंस में बातें रखी हैं। तो आप उसको उस तरह से लें तो उसमें पुलिस जांच कर रही है कि क्या सच्चाई है, क्योंकि ये जब हमने पिछला मैटर देखा तो उसमें भी कुछ 164 स्टेटमेंट 2 बार हुआ है जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी है। दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं है। एफआईआर किसी और स्टेटमेंट में कुछ उसमें कंटेक्स्ट है। उसके बाद 164 हुआ, उसमें कुछ अलग वर्जन दिया गया है। दूसरा 164 हुआ, उसमें कुछ अलग वर्जन दिया गया है। तो पिछली जो वहाँ पे जो चार्जशीट हुआ है उसकी डिटेल भी हमने भिवानी से ली है और हमारी टीम अभी भी भिवानी गई हुई है वहाँ पे वो, और इसमें डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। तो जल्दी ही हम इसमें सच्चाई सामने ला के कार्रवाई करेंगे। अगर ये वो नासूर हैं जिनका जख्म 3 साल पहले दिया गया था तो चुपचाप मत रहिए कप्तान साहब। अगर ये वही आंसू हैं जो 3 साल दर्द की ओट में पहले भी बहे थे तो चुप मत रहिए साहेब। और अगर दरिंदगी का सच वाकई खिलौना है तो चुप मत रहिए एसपी साहेब, क्योंकि जिस्म से लेकर रूह तक छलनी कर देता है ये दर्द। ये एहसास मौत नहीं जिंदगी मांग रहा है तो बख्श दीजिए इसके हिस्से की सांसें, ताकि जुर्म का चेहरा न बन सके। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। कल फिर खोलेंगे एक और क्राइम रिपोर्ट। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।